क्या है? सेना ने जो सांसद के घर पे हमला किया, उस पर क्या कहेंगे आप? इतने जूते मारने चाहिए, इतने जूते मारने चाहिए। अगर किसी भी सांसद के ऊपर हमला हो रहा है तो कानून व्यवस्था ध्वस्त है। और सुनिए, अगर वो गलत बोले हैं तो राज्यसभा के सभापति क्यों नहीं उन्हें? ये पिछले दलित और मुसलमान को आगे बढ़ना नहीं देना चाहते। ये पीछे दलित समाज का सांसद न होता तो सांसद के घर पर हमला करना क्या सही है? चाहिए। आप कानून का है, कानून के हिसाब से कार्रवाई करें। आप जबान काटने का दे रहे हैं। ये तालिबान नहीं है। अगर तालिबान पर जो तालिबान के शौकीन है वो तालिबान जाएं। हिंदुस्तान है, ये देश संविधान से चलेगा। कटाई पटाई से बुलाया बाबर को, किसने बुलाया? बुलाया किसने बुलाया? उसको 31 हटाने पिछड़ा का लड़का बैठा था तो इनके पेट में इतनी चूड़ बसी थी, उसको हटा कर मैं उस सतल कान पे बैठूं, ये होड़ मची थी। ये तभी भी कुर्सी से समझौता नहीं। तो देखते हैं जो हमला हो रहा है और गद्दार को लेकर जो ट्रेंड चल रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने सही कहा है। हमेशा से दलित, पिछड़ों, शोषित, वंचितों को कुचलने का काम, दबाने का। जब वो हक अधिकार की बात किए हैं, न्याय की बात की है, सच्चाई और ऐतिहासिक तथ्य को ला करके सच्चाई लाने का, सामने लाने का काम किए, तब कुचल करके और दबाने का काम, करने का काम और उनको कुचलने का काम किया है। आज सामंती ताकतें जो है भारतीय जनता पार्टी के रूप में काम कर रही है, सत्ता में है और सत्ता का दुरुपयोग करके जिस प्रकार से आज गुंडा मवालियों को, हत्यारों को और उपद्रवियों को लाइसेंस दे करके एक दलित सांसद पर हमला कराने का काम, उनके आवास पर हमला कराने का पूरा घोर निंदा करते हैं। कौन हमला करवा रहा है इसमें? भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार है, देश में सरकार है। भारतीय जनता पार्टी का लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो चुका, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। इस सरकार में किसी को न्याय नहीं मिल पा रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी को कि नैतिकता के आधार पर आपको इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश आपसे नहीं संभल रहा है। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में आम जनमानस, नौजवान, किसान, पिछड़ा, हर वर्ग के लोग त्रस्त और परेशान है। जहां दलित सांसद की बात ही नहीं, पिछड़े से लेकर शोषित, वंचित, छात्र, नौजवान, महिलाएं से लेकर हर वर्ग के लोग त्रस्त और परेशान है। ये बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश का बन चुका है, देश का बड़ा मुद्दा बन चुका है। भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार आज पूरी तरह से फेल हो चुकी है, बैकुंठ पे आ चुकी है। मैं कहना चाहता हूं कि निश्चित तौर पर योगी आदित्यनाथ जी को नैतिकता के आधार पर इनको इस्तीफा ही दे देना चाहिए। इस्तीफा बाद में देंगे, लेकिन जब अपमान करेंगे राणा सांगा तो फिर क्या हो दिक्कत हो गई है? हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को मानने वाले लोग हैं। हम डॉक्टर लोहिया के समतामूलक समाज और समानता संप्रभुता को मानने वाले लोग हैं। हम इसमें विश्वास करते हैं, सामाजिक न्याय पे विश्वास करने वाले लोग हैं। हम मुद्दे से नहीं हटते हैं। छात्रों के लिए क्या कर रही है भारतीय जनता पार्टी, इसमें बात करें ना। इसमें क्यों नहीं बात कर रही है? नौजवानों के लिए क्या कर रही है भारतीय जनता पार्टी, इसमें बात करें ना। उत्तर प्रदेश बदहाली के रास्ते पर है, नौकरियां नहीं, रोजगार नहीं है, किसानों आत्महत्याएं कर रहे हैं। इसमें बात कब होगी? आज भारतीय जनता पार्टी ने कोई आम जनता के लिए कोई काम नहीं कर पाई है, पिछड़ों, दलितों के लिए, छात्र, नौजवानों के लिए। इसलिए घुमाने का काम, मुद्दे बयान तो सांसद लालजी सुमन का ही था ना, भाजपा ने कहा दिया था। उन्होंने सही कहा, जो बयान उन्होंने सही कहा था। उन्होंने राणा सांगा को गद्दार कहा, तो फिर इसमें करणी सेना अगर प्रदर्शन बवाल करे तो क्या गलत है? देखिए, मैं फिर कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अभी ज्ञान कम है, उसे पढ़ लें। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि फिर से पढ़ लें क्या तथ्य सही था। और राम जो सुमन हमारे सांसद जी ने जो कहा है, रामलाल जी सुमन जी ने, उस पर पूरी तरह गंभीरता से ध्यान दें उस भाषण को। और हवाई जो बयानबाजी कर रहे हैं जानकारी के अभाव में, भारतीय जनता पार्टी, इसीलिए मैंने कहा ना, अधजल अगर ही छलकत जाए, अधूरे कांड को लेकर जिस प्रकार से ये लड़ाई लड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, हमेशा से इनका काम यही रहा है कि जब ज्ञानवान व्यक्ति तर्क करता है, जब दलित पिछड़ा तर्क करता है, अपने हक की बात करता है, तब इनको दिक्कतें होती हैं, तब ये हमलावर होते हैं पिछड़े दलितों पर। यही बात मैं आपकी माध्यम से गद्दार कह के कौन से अधिकार की बात कर रहे थे? मैं लालजी सुनिए, लालजी टंडन जो है, लालजी सुमन लालजी सुमन जो है, क्या उनको पूरा ज्ञान है? क्या कौन सा इतिहास का पन्ना खोल दिया उन्होंने? बताइए आप हमें। पूरा ज्ञान नहीं है उनको? नहीं, कोई ज्ञान नहीं है। वो तो हलाला वाला मामला है। हाँ, हलाला का चलता है। हमें ये बताइए, राणा सांगा ने अपने सर कटवाए हैं उन लोगों ने, जौहर किया है उनकी नारियों ने, जब जाके इस देश को आजाद कराया है। अरे जानेंगे? मैं कहना चाहता हूँ, सुनिए, बताना चाहता हूँ, रुकिए, मैं जानता हूँ, मैं समझिए, मैं बताना चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ कि वही लोग हैं जो आरएसएस गोलकर सवरकर जो देश में, मैं बताना चाहता हूँ, ये वही लोग हैं, कोई मतलब नहीं है। वही लोग हैं जो बांटने की राजनीति किए हैं, जो तोड़ने की राजनीति किए हैं, जो हिंदू मुसलमान को बांटने का राजनीति करते हैं, जो देश को खंडित करने का काम करते हैं। ये सब मैं कहना चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ कि ये इनके पास मुद्दा नहीं है। मैं कहता हूँ कि पास मुद्दा ही नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ कि वर्तमान की सरकार के पास मुद्दा ही नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। और नौजवान छात्रों का जो उत्पीड़न हो रहा है, इस पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं लोग?
लोग, केवल ध्यान भटकाने का काम और निश्चित तौर बांटने की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। मैं इनसे ही पूछना चाहता हूँ, मैं इनसे ही पूछना चाहता हूँ। जवाब ले ले, देखिए सुनिए, सांसद की कोई गरिमा होती है, नहीं होती है संसद की? होती है। अगर संसद में खड़े होके एक महापुरुष को आप क्या कहेंगे, गद्दार कहेंगे? गद्दार ये लोग हैं, ठीक है, गद्दार ये वो राम जी सुमन गद्दार है। गद्दार देश के गृह मंत्री है, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को टिप्पणी करने वाले गद्दार है। गृह मंत्री गद्दार है, देश का गृह मंत्री गद्दार है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। यही गद्दारी तभी भी किया था। अपमान किया उनका। सुनिए, इब्राहिम लोधी जब इस देश में संतुलन का, दिल्ली में संतुलन बना हुआ था, तो किसने बुलाया? बाबर को किसने बुलाया? तब दिया है। सेना ने जो संसद के सांसद के घर पे हमला किया, उस पर क्या कहेंगे आप? इतने जूते मारने चाहिए, इतने जूते मारने चाहिए, उसके मुंह में पेशाब। इनकी मानसिकता है, ये पिछले दलित और मुसलमान को आगे बढ़ना नहीं देना चाहते। ये पिछले दलित समाज का सांसद न होता तो शायद ब्राह्मण हूँ, श्राप दे रहा हूँ, इसके कीड़े ना पड़े तो कहना। हाँ बताइए, आप बताइए, मेरी बात सुनिए। हम बहुत सहारनपुर से आते हैं, हम सहारनपुर से। सहारनपुर में क्या है, हम लोगों ने ही प्रदर्शन चालू करा था। महाराणा वो क्या नाम, सॉरी, राणा सांगा जी को उन्होंने कहा है ना, उन्होंने राणा सांगा जी को कहा है, हम बाबा साहब का सम्मान करते हैं, बाबा साहब के संविधान से चलेगा देश। जब संविधान बाबा साहब ने रच दिया है तो संविधान चलना है, संविधान से। मगर एक आके रामजी सुमन, आके एक महाराणा प्रताप जो महापुरुष, हमारे बड़े भाई लोग बता रहे हैं श्राप दे रहा हूँ, ये दे रहा हूँ। आप बताइए, जब औरंगजेब आया था तो एक एक से जो है तपस्वी थे, एक एक से जो है ऋषि मुनि थे, क्यों नहीं श्राप दे दिया कि औरंगजेब वहीं भस्म हो गया? कैसे आ गया यहाँ, कैसे आया? ये इनके पूर्वज तो थे एक एक से तपस्वी, तब क्या कर रहे थे? आज कह रहे हैं अगर इनके उसमें दम है तो समझे आप, अगर हमला करना सही है? गलत है, एकदम गलत है। अगर किसी भी सांसद के ऊपर हमला हो रहा है तो कानून व्यवस्था ध्वस्त है। और सुनिए, अगर वो गलत बोले हैं तो राज्यसभा के सभापति क्यों नहीं उन्हें बर्खास्त करते? आज भी करना चाहिए था, करवाए ना, करना चाहिए था बर्खास्त। सुनो, करना चाहिए था, या तो फिर ये कह दीजिए संविधान नहीं है। हाँ बताइए। देखिए, इन्होंने अभी कहा पेशाब कर देंगे। पेशाब करना इन लोग का पेशा है। हर दलित के ऊपर पेशाब करते हैं, चाहे मध्य प्रदेश में हो, चाहे वो दलित के लिए इनको पंडित को पेशाब करना एक ये स्टाइल हो गया है। और रहा आपका राणा सांगा की बात, ये बोले आक्रांता थे, बकरांता थे। अरे उदयभान सिंह को कौन, संभाजी को कौन मारा था? उदयभान सिंह। और आपका बताइए, जसवंत सिंह, जय सिंह, रघुनाथ औरंगजेब के सेना में सेनापति थे, वही लड़ते थे। और इनके यहाँ पर हैदर अली, क्यों रखा मुसलमान को? हैदर अली और आपका दौलत खान और आपका इब्राहिम,
ये सेनापति थे शिवाजी ठीक है, लेकिन उनकी वो मुद्दे अब क्यों गड़े मुद्दे क्यों उखाड़े जा रहे गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं ना। अब जब ये गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे का आक्रांता कौन थे भाई? हिंदू का उत्थान सबसे ज़्यादा औरंगजेब में हुआ। 20% औरंगजेब राजा हिंदू थे जब औरंगजेब आया, उसके बाद बढ़ के 35% हो गया। तो ये अगर मारना होता तो कैसे बढ़ता? अगर उन्होंने 15 मंदिर तोड़ी है तो 100 मंदिर को दान किया। कामाख्या मंदिर आसाम का है, उसमें जो पांडे जी है उनकी बुक है फरमान ऑफ औरंगजेब, उसमें पूरा साफ लिखा। पर इतिहास पढ़ते नहीं है, क्यों? क्योंकि 80,000 स्कूल सरकारी 10 साल में बंद कर दिए हैं। बच्चे पढ़ ना पाए, इतिहास पढ़ेंगे नहीं तो जो भी समझाओ व्हाट्सएप ज्ञान दो और मान जाएंगे। अगर ये पढ़ाई करते हैं, राज्यसभा सांसद के घर पर हमला करना क्या सही है? गलत चाहिए। आप कानून का है, कानून के हिसाब से कार्रवाई करें। आप ज़बान काटने का दे रहे हैं, ये तालिबान नहीं है। अगर तालिबान पर जो तालिबान के शौकीन हैं वो तालिबान जाएं। हिंदुस्तान है ये देश, संविधान से चलेगा, कटाई पटाई से नहीं चलेगा कि उठा के किसी का ज़बान काट दो, किसी का कुछ काट दो। देश संविधान से चलता है। आप कानून की कार्रवाई होगी, अगर वो गलत है तो कानून होगा, वरना कुछ नहीं होगा। और जिनको तालिबान पसंद है वो तालिबान जाएं। हिंदुस्तान संविधान से चलेगा, अम्बेडकर के संविधान से चलेगा। दलित को प्रताड़ित करना इनका पेशा है, उनके मुंह में पेशाब करना इनका आदत है। दलित के घोड़ा में IS को बैठना देना इनका पेशा है। जय हिंद, जय भारत। देखिए, राज्यसभा सांसद के घर पर जो हमला हुआ उस पर लगातार बवाल मचा। उसी पर लोगों से बात कर रहे थे, आपस में लोग भीड़ भी गए, कहाँ की बातें कहाँ ले जा रहे थे। तमाम सवालों को लेकर लोगों से चर्चा की, लोग थे अपनी अपनी राय दे रहे थे। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलेंगे नए मुद्दे पे नए वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।